कहानी का शीर्षक चित्त का युद्ध। गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक गाथा। अध्याय 1। काले विचारों की छाया। एक समय की बात है, श्रावस्ती नामक नगर में एक बालक रहता था। उसका नाम था आरव। वह केवल 13 वर्ष का था, परंतु उसके भीतर डर, शंका और बुरे विचारों का अंधकार फैला हुआ था। उसे रातों में नींद नहीं आती थी, दिन में अकेलापन सताता था और वह हर किसी से डरता था, अंधेरे से, भविष्य से और अपने ही मन से। उसके माता पिता धनी थे, परंतु बालक के मन की पीड़ा कोई नहीं समझ पाता था। कभी कभी उसके मन में आत्महत्या जैसे विचार भी आते, परंतु एक भी कदम उठाने से पहले वह सिहर उठता। अध्याय 2। एक यात्रा का आरंभ। एक दिन नगर में खबर फैली कि गौतम बुद्ध श्रावस्ती के पास जेतवन विहार में प्रवास कर रहे हैं। आरव ने यह नाम पहले भी सुना था। उसे पता चला कि बुद्ध उन लोगों की सहायता करते हैं जो आत्मिक पीड़ा में हों। रात को जब उसके मन में फिर से वही अंधकार छाया, उसने निर्णय लिया, मैं बुद्ध के पास जाऊंगा। चाहे वह मुझे स्वीकार करें या नहीं, पर मुझे उत्तर चाहिए। अगले दिन तड़के वह अकेला ही घर से निकल पड़ा। मन में डर था, पर भीतर कहीं आशा की लौ जलने लगी थी। अध्याय 3। बुद्ध से भेंट। जब आरव जेतवन पहुंचा, वहां सैकड़ों लोग पहले से मौजूद थे। सब बुद्ध से मिलने आए थे। शांत वातावरण, वृक्षों की छाया और पक्षियों की मधुर ध्वनि, यह सब कुछ उसके मन को एक अलग प्रकार की शांति दे रहा था। अंततः वह बुद्ध के सामने पहुंचा। बुद्ध शांत बैठे थे, जैसे गंगा की धारा हो, गहरी परंतु स्थिर। आरव ने कांपते स्वर में कहा, भगवन, मेरे मन में बहुत डर है। मुझे बुरे विचार आते हैं। मैं रात रात भर रोता हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने हाथ से इशारा किया और कहा, बैठो पुत्र। डर और बुरे विचार भी मेहमान हैं। यदि उन्हें पहचानो नहीं तो वे घर के मालिक बन जाते हैं। अध्याय 4। डर की जड़ें। बुद्ध ने धीरे धीरे उससे पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि किससे डरते हो? आरव बोला, मुझे अंधेरे से डर लगता है, अकेलेपन से डर लगता है और अपने ही मन से डरता हूं, भगवन। बुद्ध ने कहा, डर एक ऐसा सर्प है जो अज्ञान की झाड़ियों में छिपा होता है। जब तुम उसे देख लेते हो, पहचान लेते हो, तो वह भाग खड़ा होता है। क्या तुम अपने डर को देखकर उसकी पहचान कर सकते हो? कैसे, भगवन? आरव ने पूछा। बुद्ध बोले, ध्यान से, मन को भीतर की ओर मोड़कर। अध्याय 5। प्रथम ध्यान। बुद्ध ने आरव को पहला ध्यान सिखाया, आनापानसति यानी श्वास पर ध्यान। उन्होंने कहा, जब मन बुरी बातों की ओर भागता है, तब उसे अपनी सांसों पर लाओ। सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, बस इसी का साक्षी बनो। मत कहो अच्छी या बुरी, बस देखो। आरव ने उसी क्षण ध्यान आरंभ किया। प्रारंभ में मन भटकता रहा, परंतु धीरे धीरे वह सांसों पर केंद्रित होता गया। अध्याय 6। विचारों की शक्ति। बुद्ध ने कहा, जैसे खेत में बीज बोओगे, वैसा ही फल मिलेगा। यदि बुरे विचार बोओगे तो भय का फल मिलेगा। यदि करुणा, शांति और धैर्य के बीज बोओगे तो आत्मविश्वास खिलेगा। परंतु भगवन, बुरे विचार अपने आप क्यों आ जाते हैं? आरव ने पूछा। बुद्ध बोले, क्योंकि तुमने उन्हें पहचानना नहीं सीखा। वे आते हैं क्योंकि तुम उन्हें रोकने का प्रयास करते हो। रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें आने दो, देखो और उन्हें बिना मूल्य दिए जाने दो। अध्याय 7। रात्रि का भय। एक रात जेतवन में ध्यान के पश्चात आरव ने स्वप्न में एक भयावह छाया देखी। वह चीख पड़ा। बुद्ध ने उसे सुबह पास बुलाया और कहा, भय तुम्हारे भीतर से आता है, बाहर से नहीं। अगली बार जब वह छाया आए,
तो उससे भागना नहीं, उसके सामने खड़े रहना। कैसे भगवान? यह जानते हुए कि वह केवल विचार है। जैसे पानी में प्रतिबिंब होता है, उसे छुओ तो कुछ नहीं मिलता, ऐसे ही डर भी एक प्रतिबिंब है। अध्याय 8 दया और करुणा। बुद्ध ने आरव को करुणा भाव सिखाया, मेटा भावना। उन्होंने कहा, अपने मन में यह भावना लाओ, सभी प्राणी सुखी हों, सभी जीव भय से मुक्त हों। जब तुम सबके लिए करुणा रखोगे तो अपने लिए भी करुणा उत्पन्न होगी। आरव ने प्रतिदिन यह ध्यान करना आरंभ किया। धीरे धीरे वह अपने शत्रुओं के प्रति भी करुणा अनुभव करने लगा। अध्याय 9 अंतर्मन का बीज। समय बीतता गया। सप्ताहों में आरव का चित्त शांत होता गया। एक दिन उसने ध्यान करते समय देखा कि वह अपने डर से बातें कर रहा है और डर उत्तर नहीं दे रहा, केवल शांत खड़ा है। वह समझ गया कि डर अब उसका स्वामी नहीं, वह स्वयं अपने चित्त का राजा बन चुका है। अध्याय 10 आरव की नई यात्रा। 1 महीना बीत चुका था। बुद्ध के चरणों में बैठकर आरव ने अब यह सीखा था कि बुरे विचार और डर को कैसे पहचानना है, कैसे उन्हें बदलना है और सबसे महत्वपूर्ण कैसे उन्हें स्वीकार कर मुक्त होना है। बुद्ध ने कहा, अब तुम जाओ पुत्र और दूसरों को भी यह मार्ग दिखाओ। जो चित्त को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। आरव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वह वही बालक था, पर अब उसका मन अंधकार से नहीं, ज्योति से भरा था। कहानी से शिक्षा। डर को भगाओ मत, उसे पहचानो। बुरे विचारों से युद्ध मत करो, उन्हें शांति से देखो। और अंत में ध्यान और करुणा से मन को जीत लो।